तो इन दो आईफोन्स में ना आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है, जिसमें से भाई एक है आईफोन 14 प्रो और दूसरा है भाई आईफोन 16। क्योंकि है ना आईफोन 14 प्रो का आपको पता ही है भाई डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन रिफर्बिश या यूज्ड मार्केट में मिल जाता है 50,000 के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आईफोन 16 की बात करें तो ये भाई बिल्कुल लेटेस्ट आईफोन है अभी तक का, जो कि भाई कहीं भी आपको मिल जाएगा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन स्टोर पे हो। पर इसकी प्राइसिंग अभी थोड़ी ज़्यादा है, 60,000 प्लस है। लेकिन भाई पूरे चांस है भाई दिवाली पे आने वाली बीबीडी सेल में ये फ़ोन भाई 50,000 का मिले, क्योंकि पिछले भाई 3 सालों से नॉन प्रो वाले आईफोन भाई बीबीडी सेल में 50,000 के मिलते हैं। तो इस बार इसके भी चांस है भाई ये 50,000 का आपको मिल जाए। तो इन दोनों की ना प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई मेरे को लगता है भाई इन दोनों को कंपेयर करके देखना चाहिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले अगर लुक्स की बात करें ना, तो भाई दोनों फ़ोन दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि भाई ये आईफोन 14 प्रो है, ये भाई कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लगता है, क्योंकि एक तो इसमें क्या है, ग्लॉस फ्रेम है वो भी स्टील का, तो भाई अलग ही चमकता है। उसके अलावा ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो कि भाई दिखते ही पता चल जाता है भाई प्रो वाला आईफोन है। लेकिन अगर बात करें ना आईफोन 16 की, तो ये भाई थोड़ा ज़्यादा सिंपल सा है, जैसे कि कुछ ऐसे चमक वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल मिनिमल सा डिज़ाइन है। बैक पैनल मैट है, फ्रेम भी बिल्कुल मैट है, कॉर्नर भी सॉफ्ट है। 2 ही कैमरे आते हैं, मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल, दोनों भाई एक साथ लगा रखे हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी है इसमें, जैसे कि भाई ये टाइप सी पोर्ट है, जो कि भाई लेटेस्ट है, ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अलावा भाई ये एक्शन बटन है, जो कि भाई काफ़ी ईजी रहता है साइलेंट करने में। और यहाँ पे भाई एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है, जो कि भाई कैप्चर बटन है, जो कि भाई मेरे तो आज तक काम आया नहीं, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ना वो थोड़ी अजीब है। अगर इसको 2 हाथ से यूज़ करें तो भाई ये थोड़ा इधर होना चाहिए था, अगर एक हाथ से यूज़ करें तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। तो भाई कैसे भी काम नहीं आ पाता मेरे तो ये। अगर मेरे को एक हाथ से फ़ोटो क्लिक करनी है तो भाई नॉर्मली ऐसे कर लेता हूँ, अगर 2 से करनी है तो भाई इस तरह से हो जाती है, जो कि भाई ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से। अगर आपके यूज़ आ रहा है तो भाई ज़रूर बताना कमेंट में। उसके अलावा 14 प्रो की बात करें तो भाई ये 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें भाई आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, उस टाइम यही आता था। वैसे तो है ना दोनों फ़ोनों का साइज़ सेम है, तो कंफर्ट लेवल सेम ही रहता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो 14 प्रो है ना, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, 206 ग्राम है, जो कि कभी कभी थोड़ा भारी फील होता है। उसके अलावा दोनों में IP68 रेटिंग मिल जाती है, पर यहाँ पे 14 प्रो यूज्ड है, तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है ये फ़ोन खुला हुआ हो, तो मैं इसको पानी में डुबोऊँ ख़राब हो जाए। लेकिन जो आईफोन 16 है, अगर आप ये नया खरीदते हो तो भाई यहाँ पे आप IP रेटिंग पे ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि अगर आप गलती से पानी में गिर जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे है ना बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों फ़ोन अच्छे हैं। डिज़ाइन आपके ऊपर है भाई कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले की बात करें ना, तो भाई दोनों 6.1 इंच की डिस्प्ले है, साइज़ बिल्कुल सेम है, डायनामिक आइलैंड बिल्कुल सेम है। उसके अलावा कलर्स वगैरह भी एग्जैक्ट सेम ही आते हैं। अगर मैं कंटेंट वगैरह देखता हूँ, मूवी देखता हूँ या कोई भी वीडियो देखता हूँ, तो भाई दोनों में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। पर यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है ना वो रिफ्रेश रेट का है। आईफोन 16 में भाई 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो आप इसको चलाओगे तो उतना स्मूथ नहीं लगेगा जितना भाई 14 प्रो है, क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि भाई ज़्यादा स्मूथ फील होता है डेली टास्क में। उसके अलावा 120 हर्ट्ज़ का एक और एडवांटेज है, अगर आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पे भाई 120 FPS तक सेटिंग्स अनलॉक मिलती हैं BGMI में। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए फ़ोन में। तो दोनों की जो नॉर्मल ब्राइटनेस है ना वो 1000 निट्स है, जो कि अगर आप आउटडोर में फ़ोन को यूज़ कर रहे हो सनलाइट में, तो भाई दोनों ही फ़ोन विजिबल रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकर्स की बात करें ना, तो भाई दोनों फ़ोनों में बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, दोनों का क्लियरिटी वगैरह बेस बिल्कुल सही है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो भाई दोनों में बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिल रहा है 18.6, और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं भाई, दोनों में आराम से 3-4 साल अपडेट आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 16 की बात करें तो भाई और भी ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट 5-6 साल तक, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस फ़ोन को लॉन्च हुए। दोनों में भाई सेम कस्टमाइजेशन के फीचर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आईफोन 16 है ना, यहाँ पे थोड़े बहुत AI के फीचर मिल जाते हैं, जो कि 14 प्रो में नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो स्पेसिफिकेशन में भाई दोनों में मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन उस डिफरेंस का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आईफोन 14 प्रो में ना A16 चिप आती है 6 GB की रैम के साथ, जो कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 120 FPS पे गेमिंग करवा देती है। लेकिन आईफोन 16 की बात करें तो इसमें उससे भी ज़्यादा पावरफुल चिप है A18, पर उसका करे क्या भाई, इसमें 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है, तो 60 हर्ट्ज़ से ऊपर आप गेमिंग चला नहीं सकते, और डे टू डे टास्क में भाई लैग होता नहीं। वो तो भाई 15 भी नहीं होता था, 14 भी नहीं होता था। लेकिन हाँ ये है कि भाई ज़्यादा रैम है, ज़्यादा पावरफुल चिप है, तो भाई थोड़ा ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है। अगर कोई बड़े ऐप्स आते हैं फ्यूचर में या हैवी गेम्स आते हैं,
तो भाई उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा ये। तो भाई अब बताता हूँ बैटरी के बारे में। भाई बैटरी में मेजर डिफरेंस है दोनों में। बैटरी बैकअप की बात करें ना तो आईफोन 14 प्रो का भाई मैंने पहले भी बताया था, नॉर्मल यूज़ अगर आप करते हो तो भाई 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। अगर आप हैवी यूजिंग करते हो जैसे गेमिंग या फिर कैमरा यूज़ करते हो 1-2 घंटे तक, तो भाई ये शाम तक नहीं चल पाता, दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो 14 प्रो का जो बैटरी बैकअप है ना वो भाई मैं अच्छा बोलूँगा, क्योंकि 6 घंटे दे रहा है स्क्रीन ऑन टाइम तो अच्छा ही है। लेकिन अगर 16 की बात करें तो भाई इसका तो बैटरी बैकअप भाई बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। एक तो इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, दूसरा इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ की है। अगर मैं इसको नॉर्मल यूज़ करता हूँ ना तो ये फ़ोन भाई 7-8 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम निकाल देता है। कभी कभी तो ये 2 दिन तक चल जाता है अगर बिल्कुल नॉर्मल यूज़ है तो। अगर आप गेमिंग करते हो फिर भी भाई ये 14 प्रो से 1-2 घंटे ज़्यादा ही चलता है। तो अगर बात करें ना दोनों में से कैमरा किसका अच्छा है, तो सबसे पहले कुछ कैमरा सैंपल दिखाता हूँ। तो ये फ़ोटो है ना बिल्कुल इंडोर लाइट की है, मतलब विंडो से मेरे फेस पे लाइट आ रही थी, उसके अलावा ट्यूब लाइट वगैरह से लाइट आ रही थी। तो दोनों ने भी बहुत अच्छी फ़ोटो निकाली है, ऑलमोस्ट सेम सी डिटेल है। हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा मिलेगा आईफोन 16 में, लेकिन दोनों ही फ़ोटो बहुत अच्छी निकल के आई हैं। पर अगर दिखाऊँ थोड़ी मुश्किल सिचुएशन की, यहाँ पे बैक लाइट सिचुएशन है, मतलब पीछे विंडो से लाइट आ रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल रहता है फेस पे डिटेल कैप्चर करना। तो यहाँ पे आईफोन 16 भाई 2 साल लेटेस्ट है, तो यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रोसेसिंग में। आईफोन 14 है यहाँ पे भाई ब्लू टिंट आ गया है और भाई काफ़ी फेड सी हो गई है फेस पे, जबकि आईफोन 16 की फ़ोटो में भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आई है। अगर आउटडोर सिचुएशन की बात करें ना तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आईफोन 16 में, जैसे कि कलर वगैरह ज़्यादा एक्यूरेट है, जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा ब्लैक है। यहाँ पे फ़ोटो दोनों ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी फेडेड दिखेगी आईफोन 14 प्रो की फ़ोटो। उसके अलावा ये 1x वाली आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, जो फेस पे डिटेल है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है आईफोन 16 में। अब यहाँ पे जो है ना सनलाइट नहीं है, अगर सनलाइट होती फिर तो डिफरेंस पता ही नहीं चलता, फिर तो दोनों की फ़ोटो भी बेस्ट आती हैं। अगर बात करें ना 3x की, तो यहाँ पे आईफोन 14 प्रो के पास भाई क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि अलग से कैमरा है 3x का। तो वैसे दोनों ही फ़ोटो यूजेबल है, लेकिन अब जैसे ही जूम करोगे तो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा। आईफोन 14 प्रो की पिक्चर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है उसमें, लेकिन 16 प्रो में थोड़ी कम है, क्योंकि भाई डिजिटल जूम करता है 1x वाले को यूज़ करके, इस वजह से। अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो भाई दोनों ही बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट निकालते हैं, 3x तक चला जाता है आईफोन 16 भी, पर वो डिजिटल रहता है, तो यहाँ पे आप जूम करोगे तो डिटेल ज़्यादा मिलेगी आईफोन 14 प्रो में। तो पोर्ट्रेट के हिसाब से तो भाई आईफोन 14 प्रो बेटर है मेरे हिसाब से, पर लेकिन अब ज़्यादा जूम नहीं करते, 2x तक जाते हो तो फिर 16 भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और सैंपल दिखाता हूँ जूम वाले। तो ये दोनों ही फ़ोटो 3x पे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो की डिटेल थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ, जैसे ये फ़ोटो अब 10x पे है, तो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा। 14 प्रो की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, जबकि 16 की काफ़ी ब्लरी हो गई है। नाइट मोड की बात करें ना तो भाई दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वल फ़ोटो निकाली है, डिटेल भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आईफोन 16 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो लेंस फ्लेयर है वो काफ़ी इम्प्रूव है। वीडियो की बात करें तो भाई एज़ एक्सपेक्टेड, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बेस्ट वीडियो निकाल के देते हैं दोनों ही फ़ोन। फिर भी अगर डिटेल में देखें ना तो यहाँ पे आईफोन 16 की जो वीडियो है ना वहाँ पे फेस पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल रहती है। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, दोनों ही बेस्ट वीडियो निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। अभी जो है ना दोनों 0.5x पे हैं। अब सबसे पहले इसको करते हैं 1x पे, तो ये दोनों ही 1x पे हैं। उसके बाद जो है डिजिटल 2x का ऑप्शन है दोनों में ही, लेकिन उसके बाद आईफोन 16 में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको स्लाइड करके 6x तक मैक्सिमम जूम जा सकता है। तो दोनों को यहाँ पे मैंने 6x कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया लगी भाई, आईफोन 16 है ना वहाँ पे डिजिटल जूम है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। हालांकि 14 प्रो से थोड़ी कम है, लेकिन यूजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईफोन 14 प्रो में आप मैक्सिमम 9x तक जा सकते हो, अभी 9x पे है। तो यहाँ पे वीडियो में डिफरेंस तो है, पर मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा ही डिफरेंस है, दोनों ही भाई बढ़िया काम कर जाते हैं। उसके अलावा सिनेमैटिक मोड आप दे सकते हैं 1x 2x पे, तो दोनों बढ़िया चलते हैं। तो मैंने दोनों को 3x पे रखा है, तो 3x पे भी भाई दोनों ने बहुत बढ़िया वीडियो निकाल के दी है। पर यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो सेम चीज़ है भाई, आईफोन 14 प्रो में 3x वाला लेंस है, तो डिटेल थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें ना, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा खरीदना ज़्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पे भाई प्राइस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप दिवाली सेल तक वेट करते हो तो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा 50,000 के आसपास। तो प्राइस वाली तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो भाई प्राइस को थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। सिर्फ बात करें ना अगर डिवाइस की, तो यहाँ पे देखो सीधी बात यह है, किसी के भी पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, मेरे को तो यही लगता है। तो उस हिसाब से बताऊँगा, अगर आईफोन 14 प्रो मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे कि 120 हर्ट्ज़ वाली डिस्प्ले मिलेगी,
टेलीफोटो लेंस मिलेगा, डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन इस फ़ोन के साथ मेरे को थोड़ा स्ट्रेस भी मिलेगा, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो मेरे को ये फ़ोन ढूंढना पड़ेगा यूज्ड मार्केट में जाके, मिलता भी है नहीं, हो सकता है पार्ट्स वगैरह चेंज वाला मिले या जेन्युइन मिले। अगर मिल भी जाता है भाई जेन्युइन फ़ोन तो भाई मेरे को कुछ ज़्यादा ही संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि यूज्ड फ़ोन है तो यहाँ पे भाई कोई भी वारंटी वगैरह नहीं आने वाली। उसके अलावा IP रेटिंग पे भी भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है फ़ोन खुला हुआ हो, बाई चांस फ़ोन पानी में गिर जाए तो भाई ख़राब होने के पूरे चांस हैं। तो ये चीज़ मेरे को भाई हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी फ़ोन को यूज़ करते टाइम। लेकिन अगर बात करें ना iPhone 16 की, तो यहाँ पे थोड़े फीचर कम मिलेंगे, 120 हर्ट्ज़ वाली डिस्प्ले नहीं मिलेगी, टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बदले में है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। जैसे कि आपको पता ही ये फ़ोन लेटेस्ट है तो भाई नया मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी मुझे अच्छा लगे मैं जाके खरीद सकता हूँ। उसके अलावा नया फ़ोन है तो यहाँ पे भाई वारंटी भी मिलेगी, IP रेटिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर पानी में गिर भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट हैं iPhone 16 में। तो ओवरऑल कंक्लूजन बताऊँ ना, अगर आपको iPhone 14 Pro मिल जाता है जेन्युइन फ़ोन बिना किसी प्रॉब्लम के, तो भाई बढ़िया डील है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो भाई 16 भी कोई बुरा नहीं है भाई, बढ़िया फ़ोन है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। टेलीफोटो लेंस नहीं है पर हाँ ठीक है, 2x पे पोर्ट्रेट वगैरह बढ़िया आ जाते हैं, बैटरी बैकअप बढ़िया है, Type-C पोर्ट है, एक्शन बटन है। बाकी अगर आप में से भी कोई इन दोनों फ़ोनों को यूज़ कर रहा है तो भाई ज़रूर देना अपना रिव्यू, काफ़ी लोगों की हेल्प होगी इससे। तो भाई वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।